नमस्ते। फिर मिल रहे हैं एक नया एपिसोड में। ये एपिसोड है जामदानी सीरीज का दूसरा एपिसोड। जो पहले एपिसोड नहीं देखे हैं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको पहले देख के आइए ताकि इस एपिसोड को समझने में थोड़ा आसानी हो। जो पहली बार इस चैनल में आ रहे हैं उनके लिए विनती है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। बेल आइकन दबाना मत भूलना। आज हम बात करेंगे ढाकाई जामदानी और आवाज जामदानी को लेके। तो पहले आते हैं ढाकाई जामदानी। ये ढाकाई जामदानी है क्या चीज़? जामदानी नाम लगा है तो जामदानी तो होगा फॉर श्योर, लेकिन ये जो होता है चीज़, ये होता है बांग्लादेश का नारायणगंज डिस्ट्रिक्ट में। उसका ढाका के साथ ज़्यादा कुछ रिलेशन नहीं है। वहाँ पे कोई कोई मानते हैं कि ये जस्ट एक पेट नेम है, और कोई कोई ढाकाई जामदानी को एक सीरियस नाम के हिसाब से मानते हैं। जैसे एक बहुत ही, जिसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, एक स्कॉलर है शाउन आखुंद। उनका एक किताब निकला था, यूनेस्को पब्लिश किया था, जिसका नाम पे था ढाकाई जामदानी टाइटल में। तो सिर्फ इस वजह से उसके किताब को बांग्लादेश में बैन किया गया था। यहाँ पे कुछ लॉजिक भी है, कुछ थ्योरीज भी है। जैसे अगर ढाकाई जामदानी नाम का कोई चीज़ हम मान ले तो ये भी मानना पड़ेगा कि ढाकाई जामदानी के अलावा भी जामदानी है। तो ये थोड़ा पॉलिटिक्स भी इसके साथ मिला हुआ है। ठीक है, तो हम लूजली मान के चलते हैं ये एक पेट नेम है। हाँ, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि शाउन भैया, शाउन आखुंद जो हैं, इज़ अ ग्रेट स्कॉलर। मेरे हिसाब से वो सबसे सीरियस इंसान है जो जामदानी को लेके रिसर्च किया है। तो मैं उन्हें इस चैनल में लाने का कोशिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा। लेकिन फ़िलहाल हम ये मान के चलते हैं कि ढाकाई जामदानी एक पेट नेम है। ढाका के बाजू में है नारायणगंज डिस्ट्रिक्ट, इसीलिए उसका नाम है ढाकाई। अभी आप लोगों के नॉलेज के लिए बोलना चाहता हूं कि जीआई जो है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये जामदानी का जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है बांग्लादेश में किसी को, नॉट फॉर ढाकाई जामदानी। बहुत सारे लोग सेल्फ क्लेम दिग्गज जो होते हैं ना यहाँ पे, मालूम कुछ नहीं होता, बोलना होता है कुछ भी, लूज टॉकिंग। वो ढाकाई जामदानी का जीआई वीआई बकते हैं, वो सब कुछ नहीं है। जामदानी का जीआई बांग्लादेश में है। अभी सवाल है, ये जीआई का मामला क्या है? पहली बात तो यह है, इंटरनेशनली कोई भी एक लॉ को, एक एक्ट को नहीं मान के चलता। कोई भी देश, हर एक देश का अलग अलग जीआई एक्ट है। तो यहां पे बहुत सारा डिबेट भी है। और दूसरी बात, ये जीआई का डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारा फ्लॉज है। एक भी जीआई डॉक्यूमेंटेशन एटलीस्ट हैंडलूम में मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया इंडिया और बांग्लादेश में, जहां पे फ्लॉज नहीं है। और वो ज़्यादातर बनते हैं अपने अपने देशों के जीआई एक्ट के मुताबिक। जैसे ये जीआई बेसिकली आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के दायरे में। तो जैसे एक देश में अगर आपका पेटेंट है, वो दूसरे देश में चलने वाला नहीं है, राइट? एक देश में अगर आपका ट्रेडमार्क है तो वो दूसरे देश में काम नहीं आने वाला। वैसे ही जीआई का भी कुछ ऐसा मामला है। इसमें इससे ज़्यादा क्लैरिटी मेरे पास नहीं है। मैं कोशिश करूंगा इसमें खुद ज़्यादा जानने को, लीगल एस्पेक्ट्स को लेकर, लेकिन अभी तक के लिए ये मेरा बोलना है।
तो इस वजह से जीआई को एटलीस्ट मैं सीरियसली नहीं लेता, और अगर जीआई को सीरियसली लेना पड़े तो मैं लेता हूं एक ऑर्गेनाइजेशन को जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनली जिसको सीरियसली लिया जाता है। उसका नाम है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जीआई के बारे में क्या बोलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन एक लाइन मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। However, a protected geographical indication does not enable the holder to prevent someone from making a product using the same techniques as those set out in the standards for that indication. तो ये WIPO बोल रहा है कि बाबा आपके पास जीआई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को रोक सकते हो। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए जीआई ढाका में है या कहीं भी है, तो वही जामदानी अगर आप कनाडा में बैठ के बुन रहे हो, वो ऑथेंटिक है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। ऑथेंटिक नहीं है तो उस देश का कानून क्या है झूठ बोलने का, वो अलग बात है। लेकिन अगर ऑथेंटिक टेक्निक यूज करके आप जामदानी कनाडा में बैठ के भी बनाते हो तो रोक कोई आपको नहीं सकता। यह WIPO का मानना है। नीचे लिंक दिया हुआ है, आप पढ़िएगा जरूर। तो ये बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि बाबा ये बांग्लादेश के पास है वगैरह है, फलाना है ढिमकाना है। एक मेरे जान पहचान में एक महाशय हैं जिसको किसी ने बोला था कि बाबा यू कैन नॉट राइट समथिंग जामदानी, वो घबरा भी गए थे। और बोला था किसने, एक सेल्फ क्लेम्ड दिग्गज जिसको ये खबर नहीं है, इसको लेके पड़ी नहीं है कि भाई इंडिया में पावरलूम में साड़ी बुनना 99% केसेस में कानूनन जुल्म है, क्रिमिनल ऑफेंस। ये उसको बॉदर नहीं करता, लेकिन ये जरूर बॉदर करता है जीआई किसके पास है। अरे चलो यार, जीआई रसगुल्ला का जीआई अगर कोलकाता में है तो रसगुल्ला क्या और कहीं नहीं बनता? जरूर बनता है, हम खाते भी हैं, प्राउडली खाते हैं। बंगाली लोग पूरी जाते हैं तो भर भर के रसगुल्ला खाते हैं, तो क्या है इसमें, कुछ नहीं है। तो ढाकाई जामदानी, अ काइंड ऑफ जामदानी जो कोई मानता है पेट नेम है और कोई मानता है उसका एक स्पेशलिटी भी है, लेकिन यह जामदानी बनता है नारायणगंज डिस्ट्रिक्ट जो बांग्लादेश में है। इतना क्लैरिटी आ गया। तो चलते हैं हम अवाध जामदानी की तरफ। मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग कुछ प्रेसिडेंट के हाथ से अवार्ड लिया हुए लोग अपने सोशल मीडिया में बोलते हैं बनारस में जो जकार्ड में जामदानी बनता है वही अवाध जामदानी है। क्या करें, बिना पढ़ लिख के लोग बोलने आ जाते हैं सोशल मीडिया में, तो क्या करें। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, अवाध जामदानी का शुरू हुआ था यूपी के टांडा नाम के एक जगह से। टांडा प्रोनाउंसिएशन शायद मेरा गलत हो, स्पेलिंग में यहां पे दे दिया हुआ है टांडा, जो 2-2.5 घंटे के डिस्टेंस में है अयोध्या से। तो वहां का मुगल टाइम में सूबादार जो थे सादत अली खान, उन्होंने चालू किया था करीबन 1720 से 1730 के अंदर, 30-40 के अंदर, इस टाइम फ्रेम में अवाध जामदानी चालू हुआ था। अब पिछले एपिसोड में जो भी जामदानी का देखे होंगे वो सब टेक्निक वहां पे फॉलो होता था, नंबर 1। नंबर 2,
वो प्रैक्टिकली था एक मसलिन जामदानी का एक्सटेंशन, क्योंकि वहां पे मोर देन 250 काउंट का वेविंग होता था। ये मसलिन को लेके अगले एपिसोड में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन ये बेसिकली मसलिन जामदानी का जो हेरिटेज था मुर्शिदाबाद एरिया, नारायणगंज एरिया में, बंगाल में, उसका ही एक एक्सटेंशन था। आज के डेट में बनारसी जामदानी बोल के जो बिकता है, जो बनता है, उसके साथ अवध जामदानी का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, यहां पे कुछ कॉम्प्लिकेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ ऑफिशियल किसी को सर्टिफाई कर चुके हैं, कुछ सर्टिफिकेशन थ्योरी में, जिसके पास में आधे मीटर का अवध जामदानी मुझे नहीं दिखा। चलिए, मालूम नहीं वो कौन सा अवध जामदानी था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फटाक से बोल दिया है कि 80 काउंट कॉटन में करो तो फिर भी अवध जामदानी है। ये डॉक्यूमेंटेशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये जो नालायक ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको कहां से मिला मालूम नहीं। मेरा जो जानकारी था मैं वो बोल दिया। तो आप जान पाए अवध जामदानी क्या है, आप जान पाए ढाकाई जामदानी क्या है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मसलिन को लेके, क्योंकि जामदानी और मसलिन ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन खतरनाक है। तो जामदानी के बारे में बात करो, मसलिन के बारे में बात ना करो तो नाइंसाफी हो जाता है। तो अगला एपिसोड में हम बात करेंगे मसलिन को लेके। आज के लिए इतना तक ही। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। कंजूसी ना कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता। और बहुत अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।